तो मैं बात कर रहा था लद्दाख की। लद्दाख में जो घटनाएं हुई, 4 पंक्तियां उस पर देखिएगा। स्वागत है आपका। कि आपस की बात है, आपस की बात है, चलो आपस में पंकज बात जी फिर करते से हैं। जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका जी। चीन के साथ देखिए आपस की हमारा जिस बात है, बात करते हैं। सिर्फ 4 पंक्तियों में मैंने उसे वर्णन किया है कि आपस की बात है, चलो आपस में बात करते हैं। वाह, हम सबके ही पर वो विश्वासघात करते हैं। बहुत क्या कहते आपस की बात है, चलो आपस में बात करते हैं, हम तो ये कहते हैं, पर अवसर हैं? यही मिलते ही तो वो विश्वासघात करते हैं। जी। छोड़ो ये नारा भाई भाई का, हम्म छोड़ो ये नारा भाई भाई का, वो नहीं इसके काबिल। हम्म छोड़ो ये नारा भाई भाई का, वो नहीं इसके काबिल। ये लातों के भूत हैं, भला भूतों से भी कहीं बात करते बात हैं। करते हैं, वाह। क्या बात है। और तो हमारे सैनिकों ने भी बिल्कुल वही किया, बात छोड़ जी। के लात चलाई, और उसका परिणाम ये हुआ कि हमने 20 की जगह 40-50। युद्ध में यही होता है। हम्म एक छोटी सी कि ये तो थे हमारे बाहर के दुश्मन जो सीमाओं पर हमें तंग कर रहे थे, लेकिन एक दुश्मन आजकल ऐसा भी है जो देश के अंदर फैला हुआ है, और जिससे लड़ने के लिए हमारे सैनिकों को नहीं, हम सबको एक तरह से कहना चाहिए तैयार रहना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी और उससे जीतना पड़ेगा। वो है कोरोना वायरस। हाँ। तो इस पर एक छोटी सी स्वागत है रचना, डॉक्टर बिल्कुल साहब उसको आपका, देखिए, आपने बहुत ही बहुत गंभीर रूप। अच्छा विषय चुना है और आपके लिए बहुत अच्छा, और हम हाँ लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है ये कि आप हमारे साथ हैं। जी जी, विषय विषय बिल्कुल अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अपनी विधा को छोड़कर, हास्य को छोड़कर बिल्कुल गंभीर एक रचना में लेकर आया हूँ। जी और बहुत उसको समझना पड़ेगा, तो जी। आनंद लीजिएगा। जिंदगी के सागर में, जिंदगी के सागर में उम्र की पनडुब्बी पर खड़े हम देख रहे थे दूर क्षितिज में। हम उम्र की पनडुब्बी पर खड़े देख रहे थे दूर क्षितिज में, भीषण तूफान के काले बादलों तले, समुद्र में उठती ऊंची लहरों से, समुद्र में उठती ऊंची लहरों में गोता लगाते, डूबते उभरते एक जहाज को। हाँ, क्या कल्पना है, वाह वाह वाह। कल्पना देखिएगा बिल्कुल कि जिंदगी के बहुत सागर खूबसूरत। में उम्र की पनडुब्बी पर खड़े हम देख रहे थे दूर क्षितिज में, भीषण तूफान के काले बादलों तले, समुद्र में उठती ऊंची लहरों में गोता लगाते, डूबते उभरते एक जहाज को। खारे पानी की हर उफनती लहर के साथ, खारे पानी की हर उफनती लहर के साथ, जहाज में सवार कुछ नाविक समा जाते और खो जाते समुद्र की गहराइयों में। समा जाते और खो जाते समुद्र की गहराइयों में। जिन्होंने बात ना मानी, जिन्होंने बात ना मानी, लाइफ जैकेट ना पहनी कैप्टन के आदेश। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जिन्होंने बात ना मानी, ना पहनी लाइफ जैकेट कैप्टन के आदेश पर, पनडुब्बी चल दी जहाज की ओर, उस पनडुब्बी चल दी जहाज की ओर, उसे इस घोर संकट से उबारने के लिए। बहुत सुंदर। ये डॉक्टर्स के लिए मैंने लिखा है कि हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। पनडुब्बी चल दी जहाज की ओर, उसे इस घोर संकट से उबारने के लिए। किंतु हम जानते हैं, किंतु हम जानते हैं कि जहाज का बहादुर कप्तान निकाल ही लेगा अपनी सूझबूझ से जहाज को इस तूफान के बीच किनारे की ओर। हम जानते हैं कि जहाज का बहादुर कप्तान निकाल ही लेगा अपनी सूझबूझ से जहाज को इस तूफान के बीच किनारे की ओर। आशा ही नहीं विश्वास है हमें, आशा ही नहीं विश्वास है हमें कि कुशल नेतृत्व के अधीन देश का जहाज पा ही लेगा साहिल को एक दिन, हराकर इस कोरोना तूफान को। बहुत खूब, बहुत खूब, पा ही लेगा साहिल को एक दिन, हराकर इस कोरोना तूफान को। थैंक यू। बहुत बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरती से आपने जिस तरीके से मानकों का इस्तेमाल किया, जिस खूबसूरती से आपने
इशारों में सारी बात कही सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार दलाल साहब आपका। और अब हमारे बीच नंदलाल सारस्वत जी हैं बेंगलुरु से, हम उनका स्वागत करते हैं। सारस्वत जी, आपका स्वागत है, अपनी रचना पढ़िए। जी, मेरी आवाज आ रही है? बेंगलुरु से? जी जी, बेंगलुरु से जी स्वागत। आवाज आप जी। तो सभी ने बहुत अच्छी रचनाएं करी, एक से उम्दा, और मैं उनके विषय से मेरा विषय आगे बढ़ाता हूँ कि मैं सैनिकों ने मेरे देश की आपकी रक्षा में आवाज कट रही है सारस्वत जी, आपकी जी आवाज में जी कुछ प्रॉब्लम हो रही है। आ रही है? मैं क्लियर नहीं है आपकी आवाज ना, हम ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं आपको। आप ईयरफोन को हटा दीजिए, फिर ट्राई करिए, हाँ डायरेक्ट बोलिए। सारस्वत जी, अपना हेड ये ईयरफोन हटा दीजिए, आप डायरेक्ट बोलिए तो आप। निकाल दीजिए। हाँ जी मैंने जी जी, आप बोलिए। और जी मैं वीडियो हटाता हूँ पहले। अभी आ रही है? हाँ, जी जी बेटर है, आ रही बेटर है। है, अब आ रही है, पहले से अच्छी है। जी जी। तो जी पहले तो मैं ये स्वागत बता है दूं कि आपका। मैं इस वक्त दुकान के सामने ही बैठा हूँ। अच्छा वक्त हो गया था, घर नहीं जा पाया मैं। और अरे मैं मेरे विषय को वहीं से उठाता हूँ जैसे मेरे बड़े भाइयों ने अभी विषय चुना था कि मेरे जी देश के वीर सैनिकों ने अपने रक्षा मंत्री को एक वादा किया था जब जी वो लद्दाख के दौरे पर गए थे। और जी वो वादा किन शब्दों में किया कि दिन की तुम क्यों बात करते, रात में लड़ जाऊंगा। दिन की वाह तुम क्यों बात करते, रात में लड़ जाऊंगा। धरती तो क्या आज यारों, आसमां चढ़ जाऊंगा। मैं वाह वतन का हूँ सिपाही, मौत से भिड़ जाऊंगा। इतने दुश्मन को यारो, काल से लड़ जाऊंगा। बहुत जीतने बढ़िया। दुश्मन को यारो, काल से लड़ जाऊंगा। और वो सही बात है, नियत थे। सैनिकों ने 100-150 की टुकड़ी ने 500 सैनिकों का जब सामना किया था तो उस वक्त उनके सामने काल ही खड़ा था और उन जी काल को हरा दिया था। मैं उन वीरों को नमन करता हूँ। और उसके बाद में मैं मेरे गीत पर आता हूँ। ये देश के लिए मैंने गीत लिखा है जो 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस के ऊपर बड़ा सेट बैठता है कि जी हमें स्वागत इंसान है के रूप में जन्म। जी आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आर्यलाल जी आ आ रही रही है। है। जी जी जी। तो मैं कह रहा था कि हमें इंसान के रूप में जन्म मिला, ये हमारा सौभाग्य है। और हमें भारत में जन्म मिला, ये हमारा परम सौभाग्य है। जिस धरती पर रामकृष्ण जैसी विभूतियां पैदा हुई, गौतम बुद्ध ने अपना ज्ञान दिया, महावीर स्वामी ने जन्म दिया, उस धरती पर हमारा जन्म हुआ है, ये हमारा परम सौभाग्य है। तब एक गीत बन के मेरे जहन से निकलता है कि भारत में मुझे जन्म मिला, मैं नमन करूं भगवान का। सबसे ऊंचा नाम जगत में नाम है हिंदुस्तान का। भारत में मुझे जन्म मिला, मैं नमन करूं भगवान का। सबसे ऊंचा नाम जगत में नाम है हिंदुस्तान का। और भारत का नाम ऊंचा कैसे है? जी इसकी धरती पर जन्मे हैं राम कृष्ण बलराम जी। पाठ अहिंसा का सिखलाते महावीर भगवान जी। बुद्ध ईसाई गुरु नानक जी, नाम यहाँ रहमान का। सबसे ऊंचा नाम जगत में नाम है हिंदुस्तान का। भारत बहुत में सुंदर। मुझे जन्म मिला, मैं नमन करूं भगवान का। सबसे ऊंचा नाम जगत में नाम है हिंदुस्तान का। और भारत की मिट्टी का वाह, गुण देखिए, कंकर में बहुत खूब। शंकर मिलते हैं, संतों की यहाँ शान है। सब धर्मों का संगम है, ये मानवता की खान है। कंकर में शंकर मिलते हैं, संतों की यह शान है। सब धर्मों का संगम है, ये मानवता की खान है। सब धर्म
सारे मिलकर ज्ञान सिखाते गीता और कुरान का। सबसे ऊंचा नाम जगत में नाम है हिंदुस्तान का। बहुत खूब, बहुत खूब। मिला मैं नमन करूं भगवान का। सबसे ऊंचा नाम जगत में नाम है हिंदुस्तान का। और भारत की खासियत देखिए कि मीठी मीठी भाषाएं और साथ साथ सब रहते हैं। अमृत जैसा पानी लेकर पावन दरिया बहते हैं। मीठी मीठी भाषाएं और साथ साथ सब रहते हैं। अमृत जैसा पानी लेकर पावन दरिया बहते हैं। नाम हिमालय से भी ऊंचा देखो इसके गान का। सबसे ऊंचा नाम जगत में नाम है हिंदुस्तान का। और इस हिंदुस्तान की आन बान और शान का तिरंगा हमने कल फहराया है देश की गली गली में, घर घर में। तब कहता हूँ कि आन तिरंगा, बान तिरंगा, शान तिरंगा भारत का। मान तिरंगा, गान तिरंगा, जान तिरंगा भारत का। भारतवासी ध्यान में रखते गौरव और सम्मान का। सबसे ऊंचा नाम जगत में नाम है हिंदुस्तान का। भारत में मुझे जन्म मिला, मैं नमन करूं भगवान का। सबसे ऊंचा नाम जगत में नाम है हिंदुस्तान का। और इस गीत का आखिरी मंत्र बहुत प्यारा मंत्र है कि रोज सवेरे मंदिर मस्जिद मंगल महिमा गाते हैं। रोज सवेरे मंदिर मस्जिद मंगल महिमा गाते हैं। सांझ सकारे गुरुद्वारे सब हरि के गीत सुनाते हैं। मंदिर मस्जिद गिरजा घर में पाठ पढ़ाते ज्ञान का। सबसे ऊंचा नाम जगत में नाम है हिंदुस्तान का। भारत में मुझे जन्म मिला, मैं नमन करूं भगवान का। सबसे ऊंचा नाम जगत में नाम है हिंदुस्तान का। भारत में मुझे जन्म मिला। बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर रचना आपने। कर रहा हूँ। कोरोना की बात चली और कोरोना ने ऐसी हालत कर दी है कि मैं तो कहता हूँ कि मास्क से मुंह ढके ढके ही सही, बात तो हो। मास्क से मुंह ढके ही सही, बात तो हो। और 2 गज दूर से ही सही, पर मुलाकात तो हो। बहुत खूब। धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया नंदलाल जी, बहुत बढ़िया। वैसे नंदलाल जी आप फेसबुक से जुड़े होंगे मेरे साथ, जहाँ तक मुझे अंदाजा है। आप तो बहुत शानदार लिखते ही रहे। आज आपको सुनने का सौभाग्य भी मिला सुषमा जी के इस शानदार कार्यक्रम की बदौलत। मैं बहुत खुशी का पल है। मैं बहन सुषमा जी का हार्दिक आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मुझे मौका दिया इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों से रूबरू होने का। देखिए नंदलाल जी, पंकज जी, आप लोग हमारे बीच में हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और हम लोग सच में बहुत सौभाग्यशाली हैं आप लोगों को सुन रहे हैं। मैं मानता हूँ कि हम फूल हैं, लेकिन फूल को जोड़ने वाली माला की धागा तो आप ही हैं। अरे आप सबसे मिलके ये माला बनी है, ये भी क्यों। और ये माला दिल्ली से नेशनल हो गई, इंटरनेशनल हो गई। इंटरनेशनल हो गई है। देखिए आप हमारे बीच में राम आश्रय गोयल जी सिंभावली से हैं। राम आश्रय गोयल जी, आपका अभिनंदन है, स्वागत करती हूँ। और आइए अपनी रचना पाठ करिए। राम आश्रय गोयल जी। सिंभावली में तो बहुत बढ़िया एक गन्ने की मील है। जब भी उधर से गुजरो तो मिठास की खुशबू मीठी मीठी सी बहुत देर तक सड़क पर आती रहती है जी। और साथ में आम के भी बहुत सारे बाग भी हैं। उन आम के भी मेरे जहन में है। बिल्कुल ठीक बोला आपने। तो बिल्कुल आज रामाश्रय साहब वही सुनाएंगे हम लोगों को। जी सर, स्वागत है आपका। स्वागत है। ये देश की आजादी के लिए हमारे जिला हापुड़ में किन किन लोगों ने कुर्बानी दी, मैंने उस पर ये रचना बनाई है। आजादी की भारत में भड़क उठी थी चिंगारी, मुक्ति दास्ता से पाने को जोश सभी में था भारी। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। बहुत अच्छी आवाज आ रही है। लक्ष्य सभी का एक बना था, देश से सब गोरे जाएं, अपना हो स्वराज्य यहाँ पर और सभी आजादी पाएं। जनपद हापुड़ में मुक्ति का बिगुल बज गया था भारी,
हुए शहीद अंगंजी, मांगे राम स्वरूप व गिरधारी। 1946 में इन लोगों पर गोली चलाई थी और ये मरे थे। बार बार फांसी चढ़कर भी मौत न जिनको आई, ऐसे उल्फत खाने भी तब हेल्सन से गोली खाई। ये 3 बार इनको पीपल के पेड़ पर फांसी दी गई, लेकिन जब इनकी डेथ नहीं हुई तो इनको उतार कर डीएम हेल्सन ने इनको गोली मारी थी। जबरदस्त खां बड़े जबर थे, पीपल पर जो झूले, करता उनको याद नगर ये, शीश गर्व से फूले। इन शहीद 4 धौला नाके, इन पीपल पर लटकाए, 14 वीर धौला नामे, पीपल पर फांसी पाए। बर्बर ताकर अंग्रेजों ने तब 14 श्वान मंगाए, एक एक को मार मार कर शहीदों संग लिटाए। अंतिम संस्कार भी उनके वहां विधवित न हो पाए, दहा कर्म भी ना करके 14 गड्ढे कर दबाए। वे पीपल के पेड़ समाधि, गाते उनकी गाथा, तूफानों के कभी सामने झुका न जिनका माथा। गढ़ तहसीलदार ने जब कस्बे को खुद लुटवाया, जमींदार प्राणनाथ ने लुटने से उसे बचाया। धोखे से अंग्रेजों ने तब बंदी उन्हें बनाया, पोती मंगला ने आकर उनको तब धमकाया। पोती मंगला ने आकर तब उन सबको धमकाया। दगाबाजी का नाटक करके गौरों ने बंदी उसे बनाया। बांध तोप के मुंह पर मंगला, फिर गोले से उसे उड़ाया। रानी लक्ष्मी बाई ने लड़ते जब वीर गति थी पाई, बाबा गंगा दास ने अपनी कुटिया चिता सजाई। बाबा गंगा दास सिंभावली के पास के ही गांव के थे और वो वहीं पर रहते थे जी। रानी लक्ष्मी बाई ने लड़ते जब वीर गति थी पाई, बाबा गंगा दास ने अपनी कुटिया चिता सजाई। आंखों के जल से नहलाया, कुटिया आग लगाई, भारत माँ की वीर सपूती ऐसे ही सदगति पाई। करें वंदना उन वीरों की, आओ शीश झुकाए, चलकर उनके पद चिन्हों पर सब जीवन सफल बना। बहुत खूबसूरत रचना और आंखें नम हो आई हैं। देखिए कितना बड़ा योगदान है हापुड़ जिले का हमारे देश के आजादी में। तो बहुत खूबसूरत रचना। अपने जिले के शहीदों के नाम सहेजना के पुण्य कार्य है जो आपने किया। पुण्य का कार्य है जो आपने किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार। सुनाई बहुत ही भावुकता से परिपूर्ण। आज के जिस दौर में जब कभी भी कविताओं का दौर आता है तो एक पूरी पीढ़ी सी चल पड़ी है जो मार देंगे, फाड़ देंगे, काट देंगे, छीन देंगे, इसे शुरू करती है और उसी पे खत्म करती है। उस दौर में सर ने जो कविता सुनाई है इतनी, मतलब कविता क्या कहें उसको तो एकदम से हम ये कहें कि आंखों के सामने वो सब दस्तावेज है। बिल्कुल सही, दस्तावेज, आजादी का दस्तावेज। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज इसी बहाने कम से कम आज से मेरी तो हापुड़ जिले से गुजरते समय जब कभी भी मैं निकलूंगा तो मेरी जो सोच का एक दायरा है वो और विस्तृत हुआ। सर इसके लिए बहुत बहुत आभारी है आपका। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब नेशनल बैंक के बराबर में हमारा शोरूम है, सिंभावली आइएगा, मेन रोड पर ही है हम लोग। अरे सर जरूर मिलना होगा आपसे, आपका आशीर्वाद लिया जाएगा। जी जी जी, बहुत बहुत आभार आपका रामाश्री गोयल जी। और देखिए इससे पहले कि हमारा कनेक्शन फिर से कटे, मैं भारती जी को बुला रही हूँ क्योंकि इनके लिए कभी कभी संभव नहीं हो पाता दोबारा से जुड़ना। तो मैं चाहती हूँ भारती जी को हम पहले ही पढ़वा दें। प्रमिला भारती जी लखनऊ की बहुत जानी मानी कवित्री हैं, लेकिन दिल्ली में रह रही हैं आप। और भारती जी आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अपनी रचना पढ़िए भारती जी। वो पढ़े उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। मेरे ख्याल से अगर हम सब में जिन्होंने आजाद भारत का तिरंगा लहराते हुए पहली बार देखा होगा, जिसकी गवाह रही होंगी, तो वो प्रमिला जी हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जिन्होंने इस देश में, आप बड़े नाम लीजिए, चाहे निराला से लेके और या फिर महादेवी वर्मा जो रचनाकार रहे होंगे, महादेवी वर्मा,
तो उन सबके साथ उन्होंने मंच शेयर किया है। आज हमारा सौभाग्य है कि प्रमिला जी हमारे बीच में है। मैं उनको चरण वंदन करता हूँ और आज उनके यहाँ सामने होने पर मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है प्रमिला जी का, बहुत बहुत स्वागत है भारती जी। सभी विद्यार्थियों का स्वागत करने के लिए मेरा सौभाग्य है कि हम पराधीन भारत में भी काफी टाइम हमने देखा और फिर उसके बाद स्वतंत्रता जब मिली तब भी देखा। वो बात नहीं है जब 1947 में स्वतंत्र हुआ था तो बस चल रही थी, बस में बैठ के लोग घूम रहे थे, वो धूम जलेबियां बड़े बड़े उसमें बांटी जा रही थी स्कूलों में, हरे मटर ये, और जो बच्चा जितनी बार चक्कर लगाना चाहता था लगाता था। अब तो उतना ज्यादा नहीं हो पाता, लेकिन आपकी लोगों की बदौलत ये खूब आगे बढ़ेगा। ये मैंने तो वो चिट्ठियां पढ़ी हैं जो आपको नेहरू जी ने लिखी थी, या फिर जो आपको जो चिट्ठी गोपाल दास नीरज लिखा करते थे, मैंने तो वो सारी चिट्ठियां खुद पढ़ी हैं, आप ही के हाथों से पढ़ी हैं। अभी रक्षाबंधन बीत के चुका। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बहुत अच्छी आवाज आ रही है। ठीक आ रही है? हाँ जी, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। स्वागत है आपका। रक्षाबंधन बीता है, एक बहन है, भाई का इंतजार करते करते थक गई, लेकिन भाई नहीं आया जी। तो जाने कैसे, एक दोहा सुने, जाने कैसे हो गया रक्त तुम्हारा श्वेत, जाने कैसे हो गया रक्त तुम्हारा श्वेत, माँ बाबा के बाद ही नदी हो गई रेत। माता पिता जब रहते हैं, क्या कहना, जब घर जाती है तो वो उत्सव का माहौल हो जाता है कि क्या बताए। एक पंक्ति में पूरी कविता, भाई की हर याद को मन में लिया सहेज, भाई की हर याद को मन में लिया सहेज, हम उस पावन ग्रंथ का फाड़ न पाए पेज। बहनें हमेशा भाइयों को प्यारी करती रहती हैं, इंतजार करती रहती हैं। अब वो अपना बहुत से उनके रिश्ते अपने भी हो जाते हैं अलग से, तो उसमें बहनों का थोड़ा सा कुछ वो हो जाता है। एक और सुने, धन लक्ष्मी का साथ पा क्यों हो गए मदान। छोटे भाई से कह रही है, धन लक्ष्मी का साथ पा क्यों हो गए मदान, हम अपनी राखी रहे सन्नाटों को बांध। अब एक गीत प्रस्तुत करूंगी जो कि जी, स्वागत है भारती जी आपका। देश के भाइयों के नाम, देश की बहनों की राखी गुमनाम भाइयों के नाम। तो देखिए, वीर मतलब शब्द है भाई जी, तो ये पंजाब में वीर जी कहते हैं ना भाई को। बिल्कुल बिल्कुल। हम सभी भाइयों के लिए इस्तेमाल कर दिए हैं। अधिक दूर तुम गए नहीं हो, लौट के घर आ जाओ वीर, अधिक दूर तुम गए नहीं हो, लौट के घर आ जाओ वीर, बहकावे में साध रहे क्यों, बहकावे में साध रहे क्यों, विश्व में बुझा किसी का तीर, बहकावे बहकी तो है, थाल सजाए खड़ी हरित माँ, बाट जोती खेतों में, तुम झूठे बहकावे में आ, सबसे जलती रेतों में, माथे कुमकुम सजा आरती, बहना आज उतारेगी, चौकी पर बहना किसको आज दुलारेगी, राखी का त्योहार देख कर उठने लगी हृदय में पीर, आ जाओ
घर आओ हाथ बंधा राखी हर भाई, स्नेह सिंधु में नहा गया, सबसे वीर बहादुर मेरा प्यारा वीरन कहाँ गया। सुनते हैं जब कभी तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बात, रोक न पाते दुख में उड़ी अपने नैनों की बरसात। बंधो रेशमी धागे में आ तोड़ गुलाबे की डंडी, क्या कहना। जाओ वीर लौट के घर आ जाओ वीर। है इतिहास गवाह, शत्रु से मानी कभी न तुमने हार, संकल्पों को भूल में यह क्या कर बैठे स्वीकार। तुम खुद ही को भूल गए हो पर हम भूल नहीं पाते, हर ठोकर पर पाँव तुम्हारे पलकों से हैं सहलाते, लिए हाथ में राखी बहना कैसे धरे हृदय में धीर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लौट के घर आ जाओ वीर। अंतिम सुने। बहुत कर चुके घायल मन को, यह शमशीर हमें दे दो, ममता के तरकश में रख ले अब यह तीर हमें दे दो, मुरझाए फूलों को फिर से हंसता हुआ चमन दे दो, मुरझाए फूलों को फिर से हंसता हुआ चमन दे दो, तुम्हें कसम है इन धागों की खोया हुआ अमन दे दो, बिलख रही है दरा तुम्हारी, चिसक रहा नैनों में तीर, बिलख रही है धरा तुम्हारी, चिसक रहा नैनों में नीर, लौट के घर आ जाओ वीर, लौट के घर आ जाओ वीर। बहकावे में साथ रहे क्यों, विष में बुझा किसी का तीर। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे प्रभुला जी, बहुत बढ़िया, रचना पढ़ी आपने, बहुत सुंदर आई है सच में। पंकज जी आप कुछ कहना चाहेंगे? पंकज शर्मा जी। मैं तो आवाज नहीं आ रही, तुम्हारी आवाज नहीं सुन पा रहे। अच्छा आप सुन पा रही हैं? अब आ रही है मेरी आवाज आपको? हाँ अब आ रही है। हाँ पंकज, मेरी आवाज आ रही है? मैं पंकज हूँ, पंकज। सुन रही है ना पंकज जी? आपको कुछ कह रहे हैं भारती जी। पंकज शर्मा जी देखिए, अब बोलिए पंकज जी। मैं ये बोल रहा था, मेरा नमस्ते आपको। हाँ नमस्कार। मैं बोल रहा था कि इतने मेरे ख्याल से कम 2 साल के बाद आपको कम से कम इसी माध्यम से देखने का सौभाग्य मिला। याद है हम लोग आकाशवाणी में मिले थे? अरे ये तो भगवान की बड़ी कृपा है, ये इसकी वजह से हम सब मिल लेते हैं, नहीं तो हम लोग तो। और मैं ये कह रहा था कि आपकी उपस्थिति से और आपके गीत से ये मंच हमारा आज तीर्थ बन गया।
क्या बात है, बहुत बहुत बहुत। एक बार जोरदार तालियां भारती जी के लिए मैं चाहती हूँ बजा दें। इनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है लेकिन फिर भी हमारे बीच में है। मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत हिम्मत करिए। कभी उनसे, कभी आप में से कोई उनसे से मेरे ख्याल से कुछ लोग मिले भी होंगे, सुषमा जी मिली होंगी जरूर। मैं मिली हूँ, हाँ जी मैं मिली हूँ। सुषमा जी, मैं कुछ कहना चाहूंगी। मैं कनेक्ट रही हूँ उनसे हमेशा और अभी भी फोन पे बात मेरी लगातार होती है इनसे। हरिवंश राय बच्चन के साथ मंच शेयर किया उन्होंने, महादेवी वर्मा, तमाम जितने हिंदुस्तान के जिन लोगों को हम जानते हैं अपने समय से या जिनके बारे में किताबों में पढ़ा है, उनके साथ इनकी खतो किताबत, उनके किताबें पल्ले पीले पन्नों। वाह, उनकी फोटो भी है उनके साथ ना जी। सुषमा जी, हाँ जी बोलिए। सुषमा जी, मैं कुछ कहना चाहूंगी। हाँ बताइए, पहले अपना नाम बताइए, आपका नाम नहीं लिखा आ रहा है। मैं हूँ बबीता गर्ग सहर। अच्छा, गाजियाबाद से, फरीदाबाद से। मेरी आपसे कल बात हुई थी। जी जी, स्वागत है आपका। आपका नाम लिखा हुआ नहीं था तो मैं पहचान नहीं पा रही थी क्योंकि आप पहली बार हमारे से जुड़ी हैं। स्वागत है आपका। मैं ये कहना चाहूंगी कि भारती जी से मैं भी मिली थी, अगर उनको याद हो, भाषा सहोदरी के कार्यक्रम में दिल्ली में। जी। और वो बिल्कुल मेरे साथ ही बैठी थी, बहुत ही सहज है। इतनी बड़ी साहित्यकारा होने के बाद भी वो बहुत सहज है। उन्होंने मुझे अपनी 2 पुस्तकें भी दी थी उस दिन। मतलब कहते हैं ना कि फलों से लदा वृक्ष झुकता ही है। उनको देखकर ये पता चलता है कि जो असली साहित्यकार होते हैं वो सहज सरल होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और भारती जी, आप हमारे बीच जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं बबीता सहर जी को ही आवाज दे रही हूँ। बबीता जी फरीदाबाद से हैं, पहली बार हमारे साथ जुड़ी हैं। आपका नहीं, मुझे अभी मत दीजिए आवाज, अभी मुझे सुनना है सबको। नहीं कोई बात नहीं, हम सबको धीरे धीरे जोड़ रहे हैं एक्चुअल में ना, सबको धीरे धीरे जोड़ना है। तो आपका स्वागत है। बबीता जी सहजी क्यों लिखती हैं? सहर। सहर, मैं सहर के नाम से लिखती हूँ सर। और मैं इसलिए कह रही थी कि आप मुझे थोड़ा देर से जोड़ेंगे क्योंकि मैं ना अभी मोबाइल पर हूँ और मेरी कनेक्टिविटी अभी इतनी नहीं हो रही है। अच्छा कोई बात नहीं, हमारे बीच में बेंगलुरु से इंदू जी हैं, डॉक्टर इंदू झुनझुनवाला जी बेंगलुरु से हैं। इंदू जी आपका स्वागत है। इंदू जी, डॉक्टर इंदू झुनझुनवाला बेंगलुरु से हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है इंदू जी। कहाँ व्यस्त हैं आप? जुड़िए हमारे साथ। इनको अनम्यूट किया हुआ है क्या हमने? इंदू जी अपने आप को अनम्यूट करिए। नहीं जुड़ पा रही हैं अभी। चलिए राजेश राज जी गोरखपुर से हमारे साथ है। देखिए हमारा सौभाग्य है कि पूरा भारत हमारे साथ जुड़ा हुआ है। गोरखपुर से राजेश राज जी बहुत बढ़िया गीतकार हैं, आशु कवि हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करती हूँ राजेश जी। आइए अपनी रचना पढ़िए। स्वागत है सर। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन मैं एक बिल्कुल नया गीत जो है वो कल लिखा हुआ आज उसको लॉन्च कर रहा हूँ और पंकज जी हैं इसलिए ये माना जाएगा कि ये आज तक पे लॉन्च हो रहा है। क्योंकि मैं मतलब ये कोई नई चीज होती है तो आदमी चाहता है कि बड़े प्लेटफॉर्म पर लॉन्च हो, तो सुनाओ का मंच है और विशेष पंकज जी हैं। एक छोटा सा मतलब मैं जो भी मुझे अच्छा लगेगा या जो भी मुझे अच्छा लगता जाएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसको कम से कम जो हमारा आज तक का एक साहित्यिक मंच है, जिसका हम हमेशा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी करते हैं, इस साल कोरोना की वजह से नहीं हो पा रहा है, साहित्य आज तक आपने देखा होगा, तो उसकी एक वेबसाइट है, उसका पेज है, उसका सारा चैनल है। मैं कोशिश करूंगा कि इनमें से कुछ अच्छा अगर चुन के हम लोगों में से आगे चल के हम आपसे वीडियो मांग के और आपको उस मंच पे जरूर एक बार भेज दें। बहुत बहुत आभार पंकज जी आपका। देखिए कितनी सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में पंकज जी जुड़े हैं और हम लोग अपनी अपनी अच्छी अच्छी रचनाएं सुनाएं। तो स्वागत है राजेश जी आपका, ताकि आगे तक हमारी नहीं, मैं तो जो सुनाता हूँ वो सुनाऊंगा। पंकज जी को अच्छी लगेगी तो अच्छी बात है। जरूर अच्छी लगेगी।
एक नई रचना के पहले एक मुक्तक पढ़ रहा हूँ जी, स्वागत है। जो उसमें सारे शहीदों को नमन करते हुए और बीच में मेजर एक थे कवित्री, उन्होंने जो रचना पढ़ी बहुत ही भावपूर्ण थी सैनिक के बारे में। आज समय कम है इसलिए मैं नहीं पढ़ा हूं, वरना मैं हर काव्य पाठ में पहले ये रचना सैनिक के लिए पढ़ता हूँ, इसलिए कि वो सारे सुख नहीं भोगते हैं, इसलिए हम सारे सुख भोग पाते हैं, इसलिए हमेशा शहीदों को नमन है। एक मुक्तक सुनिए कि शहीद को पंकज जी तिरंगे से क्यों ढका जाता है। ये अगर एक प्रश्न हो तो इसका जवाब देने की कोशिश की है जी। निजी सुख चैन अपनी हर जरूरत टाल देती है, मगर बच्चा जो मांगे माँ उसे तत्काल देती है। पता है क्यों शहीदों को तिरंगे से ढका जाता, पता है क्यों शहीदों को तिरंगे से ढका जाता, कि माँ सोते हुए बच्चे पे आंचल डाल देती है, कि माँ सोते हुए बच्चे पे आंचल डाल देती है। बहुत सुंदर। और कल मेरे मन में अचानक ही आया कि जिनको हम आज तक हर 15 अगस्त, हर 26 जनवरी को नमन करते आए हैं, उन सबको एक बार किनारे करके, अलग करके, और उनको नमन किया जाए जिनको हम अक्सर नमन करना भूल जाते हैं। तो ये रचना सुनिएगा। उनको करें प्रणाम जो रह गए अनाम, उनको करें प्रणाम जो रह गए अनाम, किसी नींव के पत्थर से अनदेखे और गुमनाम, उनको करें प्रणाम जो रह गए अनाम।